इधर बीजापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन एक बड़ी नक्सली लीडर विकास उर्फ सैनू मुंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैनू मुंशी पर छत्तीसगढ़ में 8 और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का इनाम था। तो विकास को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से गिरफ्तार किया गया और पकड़ा गया माओवादी लीडर विकास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लगभग 35 से ज्यादा नक्सली वारदातों में सक्रिय भी रहा है। विकास के पास से नकद के साथ नक्सली वर्दी और माओवादी साहित्य भी बरामद कर लिए गए हैं। और चलिए बीजापुर के बाद बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर स्वाइन फ्लू के मरीजों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई है। अब तक स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पूरे प्रदेश में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 94 मरीजों की पुष्टि हुई है। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी कर दिया है। प्रभावित इलाकों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अभी वर्तमान में जो है हमारे ज़िले में लगभग 94 केसेस जो हैं स्वाइन फ्लू के मिल चुके हैं और आज की तारीख में 2 डेथ हमारे ज़िले में हुई हैं और बाकी सभी मरीज जो हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं। 47 ऐसे मरीज हैं जिनका अभी भी स्वाइन फ्लू का इलाज चल रहा है, एक्टिव केसेस हैं वो। और रोकने के लिए उनको हम लोगों ने जो गाइडलाइन जारी किया था, जो कोविड के समय भी जारी हुई थी, वही सेम प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो करना है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप लोग जो है सब लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना रहें, छींकते या खखारते समय जो है नाक पे टॉवेल या रुमाल रख लें और हाथ वगैरह धोते रहें। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि उन लोग भी जो मरीज उनके पास संपर्क में आ रहे हैं उनसे दूरी बनाएं और हमेशा मास्क का उपयोग करें उनका परीक्षण करते समय। इधर डिंडौरी में जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। डिंडौरी के वार्ड 9 में किराए के मकान में रह रही छात्रा पर गुरुवार शाम मकान का सीढ़ी वाला हिस्सा गिर गया। मकान के गिरते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दी। जवानों ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन मलबा हटाए जाने तक छात्रा की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर नगर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मकान को नगर परिषद ने जर्जर मकान के तौर पर चिन्हित किया था, लेकिन चिन्हित किए जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मकान में अलग अलग कमरों में 7 से 8 छात्राएं रह रही थी। हादसे के बाद पहुंचे अधिकारियों ने मृतका के परिजनों को सांत्वना देते हुए कार्रवाई करने की बात कही। डिंडौरी जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 9 में आज देर शाम एक दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घटना स्थल पर और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये वही कमरा है जहाँ पर वो छात्रा जो है यहाँ रहती थी अपने 5 सहेलियों के साथ। इसी महीने वो छात्रा यहाँ पर रहने के लिए आई थी और मकान की हालत जो है आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकान काफ़ी पुराना है। मध्य प्रदेश सरकार जो है एक तरफ जर्जर हो चुके मकानों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कितना पुराना मकान है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि नगर परिषद ने मकान मालिक को नोटिस भी जारी किया था, बावजूद इसके किराएदार यहाँ पर रह रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरी कॉलोनी में कम से कम 8 से 10 किराएदार रहते हैं। आप तस्वीरों को दिखाइए ज़रा कि ये मकान की हालत कैसी है, कितना पुराना ये मकान है और इसी मकान में किराएदार यहाँ पर रहते थे। हादसे की मुख्य वजह जो बताई जा रही है कि जो बाथरूम का मुख्य द्वार है, इसके ठीक ऊपर ये सीढ़ी बनी हुई थी और सीढ़ी के नीचे से ही वो छात्रा जब गुजर रही थी और उसी दौरान सीढ़ी जो है ज़मीन दोज हो गया और उसकी चपेट में वो छात्रा आ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचा था और करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, लेकिन उस छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले में जब हमने एडीएम सरोदन सिंह से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई है उसकी बात कही है। लेकिन साफ तौर पे आप देखा जा सकता है कि नगरीय प्रशासन जो है और जो जिला प्रशासन है, अगर समय रहते जो है